Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today, class 9th chemistry chapter number 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक एडेसिव्स क्या होते हैं। Dear students, इस टॉपिक को आज हमने सीखने की कोशिश करनी है। ये याद रहे कि पढ़ने और सीखने में बड़ा फ़र्क होता है। पढ़ना ये होता है कि आप किसी इदारे से पढ़कर आते हैं, घर आप देखते हैं या नहीं देखते, आपके दिमाग में जब तक याद नहीं करते तो कोई बात नहीं आती। लेकिन सीखने में ये होता है कि जब आप किसी इदारे में जाते हैं या आप किसी ड्यूरिंग लेक्चर आपने इतना भी अटेंटिव होना होता है कि जब आप क्लास से बाहर निकलें तो आपके दिमाग में 60 या 70% वो बातें होनी चाहिए जो कि बताई गई हैं। आज हमने ट्राई करनी है इसी तरह से कि लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। तो सिंथेटिक एडेसिव्स की बात करते हैं। तो सिंथेटिक एडेसिव को समझने से पहले हम एडहेसिव्स को समझते हैं कि एडहेसिव क्या होता है। एडहेसिव कोई नई बात नहीं है, यानी एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो सरफेसेस को बाइंड करता है, यानी दो सरफेसेस को जोड़ता है। दो कोई पुर्जे हैं उनको आपस में अटैच कर देता है, इसको क्या कहते हैं? एडहेसिव्स कहते हैं। एडहेसिव्स को आप लोगों ने एग्जांपल है इसकी ग्लो है, सीमेंट है, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स अभी आने वाली हैं। एडहेसिव्स दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल एडहेसिव्स होता है और दूसरा सिंथेटिक एडहेसिव्स होते हैं। नेचुरल एडहेसिव नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि नेचुरल रीजंस, जैसे प्लांट से निकलने वाले कुछ मादे होते हैं, यानी म्यूसिलेज होता है। इसके अलावा वेजिटेबल स्टार्च भी होते हैं, यानी इनको भी हम जो है ना छोटी मोटी चीज़ें जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सिंथेटिक एडहेसिव जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं और बड़े आला किस्म के एडहेसिव होते हैं और इनकी एग्जांपल है एपॉक्सी रेजन्स जो कि हमारी बुक के अंदर दी हुई है। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। सिंथेटिक एडहेसिव्स आर बेस्ड ऑन द थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, यानी हमारे पास सिंथेटिक एडहेसिव जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग या अपने पास थर्मोप्लास्टिक, इन दो ब्रांचेस से, इन दो यानी कि ब्रांचेस के ऊपर बेस्ड करते हैं सारे। जैसे मैंने अभी बताया है कि सिंथेटिक एडहेसिव्स की एग्जांपल है एपॉक्सी रेजिन, तो ये हमारे पास थर्मोसेटिंग पॉलीमर से बिलोंग करता है, यानी ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की जो है कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके बाद हमारे पास ये जो सिंथेटिक एडहेसिव्स होते हैं ये किन दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, ये बात हमने बतानी है। सिंथेटिक एडहेसिव कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज रेजिन एंड अदर इज हार्डनर, यानी हमारे पास सिंथेटिक एडहेसिव जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अंदर एक तो रेजिन होता है यानी चिपकने वाला मादा होता है और दूसरा हार्डनर जो कि जोड़ने के बाद उनको क्या करता है? मजबूती प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेटिक एडहेसिव्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एडहेसिव, क्योंकि इनकी एक मखसूस स्ट्रक्चर होती है, उसकी बेस पर इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो वेरी करती रहती हैं। इसके बाद सिंथेटिक एडहेसिव्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि दे आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, बाइसाइकिल, ऑटोमोबाइल्स, बोट्स और इसके अलावा बड़ी हैवी मशीनरी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और उसकी रीज़न ये होती है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर होती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं? सिंथेटिक एडहेसिव्स को यूज़ करते हैं जो कि मैन मेड होते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेटिक एडहेसिव्स आर मेड फ्लेक्सिबल और रिजिड, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और कलर्ड अकॉर्डिंग टू यूज, यानी यूज के मुताबिक, जैसे जहाँ पे जो यूज़ करना हो उसके मुताबिक इनको फ्लेक्सिबल, लचकदार भी बनाया जाता है। इसके अलावा इनको जो है रिजिड भी बनाया जाता है और सम टाइम ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, सम टाइम ये ओपेक गैर शफाफ होते हैं और सम टाइम इनको कलर्ड बनाया जाता है। सिंथेटिक एडहेसिव्स आर गुड हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंट, सिंथेटिक एडहेसिव जो होते हैं वो हीट और केमिकल के लिए बहुत बड़े रेजिस्टेंट साबित होते हैं। यानी कैसे? आपने दो यानी पुर्जाजात को आपस में अटैच किया हुआ है, यानी ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को आप बहुत ज़्यादा हीट अप करते हैं तो ये उस पर रेजिस्ट कर जाते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं। तो ये नहीं है कि जैसे हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ये हीट प्रोवाइड करते हैं, ये ब्रेक हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होते हैं? हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं। और इसके बाद ड्यू टू ऑल दीज प्रॉपर्टीज दे आर कॉल्ड इंजीनियरिंग एडहेसिव्स, ये सारी प्रॉपर्टी की बेस पे इनको इंजीनियरिंग एडहेसिव्स का नाम दिया जाता है। बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से
ये क्वेश्चन इतना अहम भी नहीं है, लेकिन हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अंदर एमसीक्यूज बनने वाले जो हैं, यानी सबसे पहला एमसीक्यू तो यही आ जाता है कि एपॉक्सी रेजिन कौन सा एडहेसिव है, तो आप लोगों ने बताना है सिंथेटिक एडहेसिव है। इसके अलावा हमने ये बताना है कि सिंथेटिक एडहेसिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर एक्सपेंसिव होते हैं। सिंथेटिक एडहेसिव क्या होते हैं, मोर एक्सपेंसिव होते हैं देन द नेचुरल एडहेसिव। रीजन क्या होती है कि एक तो इनके अंदर स्टेबिलिटी होती है और दूसरा इनके अंदर क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है और दूसरा इनके अंदर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंट पावर होती है। इनके अंदर स्टेबिलिटी होती है, हाई रेजिस्टेंट पावर होती है, किसी भी चीज को बाइंड करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह हाफिज़।